चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उस राजा के राज्य में रोज एक सैनिक की हत्या हो रही थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि हत्याएं युद्ध में नहीं बल्कि राजमहल के अंदर ही हो रही थी। राजा इस समस्या से बहुत परेशान था। एक दिन सेनापति आता है और राजा को एक सैनिक की हत्या की सूचना देता है। इन हत्याओं की वजह से राजा की चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं, जिसकी वजह से राजा ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिया। लेकिन हत्याओं का सिलसिला जारी रहा। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि सैनिक महल की सुरक्षा करने से इनकार करने लगे। सेना में विद्रोह का खतरा पैदा हो रहा था। इसी बीच राजा का इकलौता बेटा अपनी शिक्षा पूरी करके महल लौटा। उसने पिता को उदास देखा तो कारण पूछा। राजा चिंता में था और इसका कारण जाहिर था। जब उसे हत्याओं के बारे में पता चला तो उसने इस पर गहराई से सोचने का निर्णय लिया। राजकुमार ने सभी हत्याओं का बारीकी से अध्ययन किया और पाया कि हर बार केवल वही सैनिक मारा जाता है जो अकेले पहरा दे रहा था। इसका मतलब साफ था, हत्यारा एक साथ खड़े सैनिकों का सामना करने से बचता था। इस खोज के बाद राजकुमार ने आदेश दिया कि कोई भी सैनिक अकेले पहरा नहीं देगा। 5-5 सैनिकों के समूह में पहरा दिया जाएगा। इसका असर तुरंत दिखा। हत्याएं बंद हो गईं। सभी खुश थे कि खतरा टल गया। इसके बाद कुछ समय बीत गया। एक दिन सभा में राजकुमार ने सेनापति से कहा, अब लगता है कि हत्यारा भाग गया है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पहले जैसा ही कर दिया जाए। इस बात पर राजा ने चिंता जताई। यह जोखिम भरा हो सकता है। हत्यारा फिर हमला कर सकता है। राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। राजकुमार के आदेशानुसार एक किले पर सिर्फ एक सैनिक को अकेले पहरा देने के लिए तैनात कर दिया गया। सेनापति खुद सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। वह अकेले खड़े सैनिक के पास गए और बोले, क्यों सैनिक, डर तो नहीं लग रहा? जैसे ही सेनापति पीछे मुड़े, अचानक उन्होंने उस सैनिक का मुंह दबोच लिया और पेट में पूरी ताकत से वार किया। लेकिन ये क्या हुआ? तलवार सैनिक के कवच से टकराकर गिर पड़ी। इससे पहले सेनापति कुछ समझ पाते, सैनिक ने उनकी गर्दन पर एक तलवार रख दी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ सेनापति, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। सेनापति के चेहरे का रंग उड़ गया। राजकुमार आप? राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे पहले से ही शक था कि इन हत्याओं के पीछे आप ही हैं। आप ही वो द्रोही हैं जो इतने दिनों से हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे। और इसके बाद राजकुमार ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस देशद्रोही को तुरंत काल कोठरी में डाल दो। ये कहानी विश्वास, सत्ता, भय और धोखे की जटिलता को दर्शाता है। राजा को अपने सेनापति पर अंधा विश्वास था, जो यह दिखाता है कि अक्सर उन लोगों पर अधिक विश्वास करते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं, लेकिन यही विश्वासघात की सबसे बड़ी वजह बनता है। सेनापति जो सुरक्षा का प्रमुख था, वही हत्यारा निकला, जिससे यह सिद्ध होता है कि सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर छिपे हुए आस्तीन के सांपों से होता है। हम अपने करीबी लोगों पर बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यही अंधविश्वास विनाश का कारण बनता है। शक्ति केवल ताकत से नहीं बल्कि तर्क और रणनीति से प्राप्त होती है, जो राजकुमार की बुद्धिमानी और उसकी विश्लेषण क्षमता में देखने को मिलता है। जहाँ राजा सिर्फ चिंता में डूबे रहे, वहीं राजकुमार ने ठंडे दिमाग से सोचा, समस्या का पैटर्न समझा और एक सटीक समाधान निकाला। यह दिखाता है कि असली नेतृत्व वो होता है जो भय को पहचान कर उसे नियंत्रित करना जानता है। साइकोलॉजी ऑफ फियर भी इस कहानी में साफ दिखाई देती है। जब सैनिकों के मन में यह डर बैठ गया कि हत्यारा कहीं भी हमला कर सकता है, तो वे पहरा देने से मना करने लगे, और शायद सेनापति भी यही चाहता था। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि जो लोग वफादार दिखते हैं वही सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं।
और शायद इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा धोखा वो होता है जिसमें इंसान को लगता है कि उसके साथ कभी धोखा हो ही नहीं सकता।